सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग कुछ अलग जानेंगे। अभी तो मेजर जो पार्ट्स था प्रोग्रामिंग के, सी प्रोग्रामिंग के, वो हमने समझ लिया। आज के वीडियो से हम लोग थोड़ा प्रोग्राम्स को समझेंगे कि अलग अलग तरीके का प्रोग्राम को करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आपको पता ही है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑड इवन निकालना, ऑड और इवन को निकालना कैसे हम लोग एक प्रोग्राम से ऑड को इवन से अलग करेंगे। सपोज मैंने एक नंबर दिया 5 और मैंने और एक नंबर दिया 13 और मैंने और एक नंबर दिया 18 या 28। ठीक है, तो इन सब को हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवन। बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो है हमारा इवन नंबर, और अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो है हमारा ऑड नंबर। अब इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम के अंदर कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग जब बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ये है तो वो होगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अगर को ला रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इफ का काम है। अब इफ का जो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी नंबर, सपोज वो ए है जो जिसके अंदर वो नंबर है, अगर ए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना, है का मतलब क्या है कि ए मॉड 2 मैंने लिखा। अब ए मॉड 2 का मतलब क्या है, सपोज ए कोई भी एक नंबर ले लीजिए 11। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं और एक रिमाइंडर मुझे मिल रहा है ऑब्वियसली, तो फिर 11 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इस पार्ट में अगर इवन लिखा होगा तो इस वाले पार्ट में वो जा नहीं पाएगा, वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और यहाँ पे आके दिखाएगा कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करके उसको देख लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अंदर हम लोग पहले एक वेरिएबल को लेंगे। वेरिएबल जो लेना है वो उसके अंदर जो वैल्यू जाएगा वो यूजर से लेना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ दे देते हैं, एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वैल्यू। तो ये यूजर वैल्यू देगा, हम लोग वो यूजर के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो कोई भी नंबर दे पाए। तो स्कैनफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग मॉड डी और यहाँ पे एम्परसेंड ए। ठीक है, ए के अंदर हम लोग यूजर्स का वो वैल्यू ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करना है कि चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय ए और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए मॉड 2 लिखेंगे। अगर ए 2 से मॉड हुआ और उसका रिमाइंडर जो है 0 निकला तो वो होगा इवन नंबर, तो वो होगा इवन। इवन, और अगर नहीं हुआ तो होगा वो ऑड। ठीक है, तो ये होगा ऑड। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मेन का पैरामीटर नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू देते हैं लाइक 45 और ये दिखा रहा है ऑड। फिर से इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे और एक नंबर देते हैं 168 और यहाँ पे दिखा रहा है इवन। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा ये इवन है या ऑड। अब सपोज मुझे एक रेंज के अंदर चाहिए कि यूजर ने 2 वैल्यू दिया और उसके अंदर जितने भी ऑड नंबर है या इवन नंबर है उन सबको प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वहां पे हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो यूजर से 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, एंटर 2 वैल्यूज। ओके, अब 2 वैल्यू लेगा वो ए और बी के अंदर, तो हम लोग और एक मॉड डी दे देते हैं, कॉमा दे के एम्परसेंड बी। तो 2 अलग अलग वैल्यूज के अंदर 2 अलग अलग वैल्यूज को लेके हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया
अब ये पार्ट तो सेम ही होगा, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए कि वो चेक करे कि वो नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, लेकिन ए से लेके बी तक हम लोग जब बोल रहे हैं चेक करे, तो इस पूरे पोर्शन को एक लूप के अंदर डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे एक फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाना है, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स को हम लोग एक एक करके चेक करना है, तो वो लूप ही कर सकता है, इसलिए हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सी का स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं ए, और सी चलेगा बी तक, और सी प्लस प्लस। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग किसके अंदर डाल देता है, फॉर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ए का जो वैल्यू हो रहा है वो सी के अंदर डल रहा है, राइट। अगर सी के अंदर वो चेक हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, सी को, ना कि और ए को। ए को हम लोग चेक नहीं करवाएंगे क्योंकि ए का वैल्यू सी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, ये पूरा प्रोग्राम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या इवन आ रहा है क्या ऑड आ रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इवन और ऑड सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले सिर्फ इवन को प्रिंट करवाते हैं। इस पोर्शन को हम लोग रख देते हैं साइड, ठीक है। इसको हम लोग डिसेबल करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। सिर्फ इवन को प्रिंट करवाएंगे, लेकिन वो भी कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे हम लोग इवन इज इक्वल टू मॉड डी सी को डाल देते हैं, तो जितने भी इवन है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, रन करवाते हैं। तो इंटर टू वैल्यूज 45 दिया मैंने और 56। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे इवन जो नंबर है 45 और 56 के बीच का, वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे एक स्लैश एन दे देते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से हमें दिखे, ठीक है। तो इसको फिर से रन करवाते हैं। तो जो नंबर दिया 45, चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, 45 और 78। तो इसके अंदर जितने भी इवन नंबर है वो देखिए हमारे सामने वो दिखा रहा है। तो ये हमने क्या किया, एक रेंज के अंदर जितने भी इवन या ऑड है इन सबको हम लोग इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि इवन भी आए और ऑड उसके बाद आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी चीज को, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। इसी चीज को हम लोग एक रिपीटेटिव फॉर्म में करने के लिए ये पूरे चीज को कॉपी कर लेंगे, इस लूप को, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डी कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डी को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे हम लोग इवन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑड लिखेंगे, राइट। तो इसको हम लोग रन करवाते हैं, और यहाँ पे मैंने दिया 23 और 56। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इवन नंबर है वो भी दिखा रहा है, और जितने ऑड नंबर है वो भी हमें हमारे सामने दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, तो 23 और 56 मैंने दिया, जितने इवन नंबर है वो दिखा रहा है, जितने ऑड नंबर है वो दिखा रहा है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोग कोई भी ऑड या इवन नंबर को समझ सकते हैं, और इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये हम लोग के लिए काम करेगा। कोई भी नंबर हो, वो इवन हो या ऑड हो, हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। और एक रेंज के अंदर अगर नंबर है तो उन पूरे रेंज के अंदर कितने इवन है कितने ऑड है उसको प्रिंट करवाना, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग को इतना ही सिर्फ समझना था इस वीडियो से। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ऑब्वियसली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कोई भी कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियसली कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर ठीक आपको समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करके बताइए। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। चलिए बाय, गुड बाय।